नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी ईडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी ईडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। आज है 18 मार्च और 18 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है कि सक्सेस इज नॉट अबाउट टैलेंट बट रिलेटलेस एफर्ट, स्टे फोकस, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। योर डेडिकेशन टुडे विल शेप द ग्रेटनेस ऑफ योर फ्यूचर्स। यानी सफलता प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से मिलती है। ध्यान केंद्रित रखें, कड़ी मेहनत करें और कभी हार न माने। आज की आपकी मेहनत ही आपको सुनहरे भविष्य की नींव होगी। 18 मार्च के जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे प्रदान किया गया? दलाई लामा को। एससीओ रक्षा अधिकारियों की बैठक 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? चीन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसने जीता? भारतीय रिजर्व बैंक। नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए एक नया मानव मिशन लॉन्च किया है? स्पेसएक्स। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में गेमा 3 एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल। किसने दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता? मुंबई इंडियंस। एडी एडीएमएम प्लस विशेष कार्य समूह की आतंकवादी विरोधी मुद्दों पर 14वीं बैठक कहां आयोजित शुरू होगी? न्यू दिल्ली में। भारत की शहर में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेश निवेश का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है दुबई। चीन ने हाल ही में 5000 किलोमीटर रेंज वाला एलपीएआर रडार कहां तैनात किया है? तो म्यांमार में। आज का क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? यानी हु विन द हॉकी इंडियाज बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर्स? ऑप्शन ए हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी हार्दिक सिंह, ऑप्शन सी अमित रोहित दास और ऑप्शन डी अभिषेक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि हरमनप्रीत सिंह को जो है हॉकी इंडिया के बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी के लिए नामांकित किया गया है। यानी हरमनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष महिला हॉकी टीम के कप्तान और प्रमुख डिफेंडर हैं। उन्हें 2024 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तक उन्हें 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन सी बनी है? यानी विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली? ऑप्शन ए एचडीएफसी ईआरजीओ, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ऑप्शन सी नेवा बुपा, ऑप्शन सी वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि वैल्यूएटिक रीइंश्योरेंस जो है वो भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी बन गई है। इन वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस के प्रवर्तक ओबेन वेचर्स एलएलपी यानी कामेश गोयल द्वारा स्थापित और एफएएल कॉर्पोरेशन प्रेम वत्स द्वारा समर्पित फेयरफैक्स फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 26वां फ्लोरो एक्सपो कहां संपन्न हुआ? यानी वेयर डिड द 26 फ्लोरो एक्सपो कंक्लूड्स रिसेंटली? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि नेपाल में जो है 26वां फ्लोरो एक्सपो का आयोजन हुआ है। यानी 26वां फ्लोरो एक्सपो 14 से लेकर 17 मार्च 2025 तक काठमांडू नेपाल के भृगुटी मंडप में आयोजित किया गया। इस एक्सपो से विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजातियां प्रदर्शित की गई है, जिससे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को नेपाल की वनस्पति विविधता को समझने का अवसर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महामारी तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वाड यानी वेयर वाज द क्वाड वर्कशॉप्स ऑन द पैंडेमिक प्रीप्रेडेंसेस इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि न्यू दिल्ली में जो है आपको इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महामारी की तैयारी को मजबूत करना, विशेष रूप से शासन निगरानी और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रतिनिधियों ने भारत के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र का दौरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज recently been the sworn in as the new
प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, यानी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटाइन तसौलस, ऑप्शन बी स्टुगार्ड यंग, ऑप्शन सी मार्क कार्नी, ऑप्शन डी फेडरिक मर्ज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि आपको स्टुगार्ड यंग जो है आपको त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। यानी 50 वर्षीय स्टुअर्ट यंग जो पहले ऊर्जा उद्योग मंत्री थे, अब त्रिनिदाद और टोबैगो के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इन्होंने राष्ट्रपति क्रिस्टिन कांगला की उपस्थिति में शपथ ली। स्टुगार्ड यंग ने डॉक्टर कीथे रोवली का स्थान लिया है, जिन्होंने 9 वर्षों तक सेवा करने के बाद पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ग्रह ने 128 नए चंद्रमाओं के साथ कुल 274 चंद्रमाओं के साथ सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बनने का स्थान प्राप्त किया है? यानी विच प्लैनेट हैज रिसेंटली बिकम द प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स टू 174 with 128 new moons? ऑप्शन है सैटर्न, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी अरुण और ऑप्शन डी मार्स। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि जो शनि है वो नए 128 चंद्रमाओं के साथ कुल 274 चंद्रमाओं के साथ सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। यानी खगोलविदों ने शनि को के चारों ओर 128 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे शनि के कुल चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है। इस खोज के बाद शनि सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है, जिसने बृहस्पति के 95 चंद्रमाओं को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन द नेम्ड फिट इंडिया आइकॉन बाय यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया? यानी केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा फिट इंडिया आइकन के रूप में किसने नामित किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी मिलिंद सोमन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि आयुष्मान खुराना को जो है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन के रूप में नामित किया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दिया गया है, जो लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के वारंट पर रोड्रिगो दुत्रेगो को गिरफ्तार किया गया था। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? यानी रोड्रिगो डुटेरेस हैज बीन द अरेस्टेड ऑन द वारंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ही was the former president of which country? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि आपके फिलीपींस के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। रोड्रिगो दुत्रे जो 2016 से लेकर 22 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों के चलते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक 5वें सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द 5th मिलिट्री एक्सरसाइज नेम एट द मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी ओमान। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि ओमान जो है आपको इसमें शामिल नहीं था। यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने और भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग को मजबूती करने के लिए आयोजित किया गया है। यह अभ्यास ओमान की खाड़ी के पास चाबहार बंदरगाह के निकट आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रायसीना डायलॉग 2025 का थीम है? व्हाट इज द थीम्स ऑफ द रायसीना डायलॉग 2025? ऑप्शन ए वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन बी कल्प वृक्ष समृद्धि और सतत विकास, ऑप्शन सी कालचक्र लोक शांति और ग्रह और ऑप्शन डी संगम वैश्विक सहयोग और नवाचार। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि आपको कालचक्र पीपुल पीस एंड प्लैनेट। लास्ट वीडियो यह भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण 17 से 19 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। दोस्तों लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि भारत के किस शहर में एफडीआई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है? तो ऑप्शन डी यानी दुबई। आज का क्वेश्चन है
कि हाल ही में कौन-सा देश चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा वस्तु का निर्यातक बन गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।